हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हम ज्योग्राफी का, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। तो आपको बस करना कुछ भी नहीं है, एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि एक बार आपने कंप्लीट देख लिया ना तो आपको खुद को पता चलेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को कवर किया है। यहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्मेट में मैंने रखे हैं, क्योंकि देखो टॉपिक वाइज की बात करें तो टॉपिक वाइज ऑलरेडी एमसीक्यूज का जो है ना, एमसीक्यूज का जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो वो डाल चुके हैं, इस टॉपिक पे पहले ही डाल चुके हैं ज्योग्राफी का। तो देखो उसमें कुछ छूट जाते हैं क्वेश्चंस, तो इस कारण ये जो सीरीज चलाई जा रखी है वन लाइनर की, ये आप जरूर देख लिया करो, ताकि इससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है पृथ्वी की विषुवत व्यास पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे अर्थ है, पृथ्वी है, इसका विषुवतीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे पूछा है ध्रुवीय व्यास पूछा है किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये है 12,714। आपको ध्यान रखना है, देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछ ले जाते हैं। तो आपको जो डाटा है ना एग्जैक्ट याद रखना है, और देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ, अब देखो पिछले उसमें अपन ने देखा कि विषुवतीय व्यास देखा अपन ने और ध्रुवीय व्यास देखा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यमान पूछा जा रहा है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो 5.972 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg है ना, ये है। अब देखो ये कई बार ऑप्शंस में ये ना लिखे, हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg लिखा हो। तो अगर ये ना लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है तो आपको इसमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपसे पूछा है पृथ्वी की दूसरी परत का नाम पूछा है, कौन सी है। दूसरी परत का नाम पूछा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार ये बता दो, पृथ्वी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पृथ्वी है उसको कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कि कितनी परत है पृथ्वी की। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की टोटल कितनी परत है, 3 परत है। अब 3 कौन कौन सी परत है, तो देखो पहली परत है भूपर्पट्टी, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं। और दूसरी कौन सी है, आवरण, जिसको हम बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, है ना। और तीसरी कौन सी है, तीसरी केंद्रीय भाग, जिसको हम बोलते हैं कोर। तो ये 3 क्या है, परत है। तो यहाँ पे दूसरी का नाम पूछा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा मेंटल। अब यहाँ देखिए, यहाँ इमेज आपको दिखाई दे रही है, इससे आप देखिए सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। देखो मैंने बताया ना कि 3 परत होती है, कौन कौन सी होती है। देखो पहली परत जो होती है भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट होती है, ये वाली है ना। तो ये भूपर्पट्टी है, जो एकदम ऊपर वाली जो परत होती है ना, ये तो अपनी भूपर्पट्टी क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, ये हो गई। देन उसके बाद दूसरी होती है मेंटल। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाली जो परत है ना, ये कौन सी है, मेंटल है, मेंटल है। तो अब मेंटल की बात करें तो देखो एक चीज इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है कि इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई। तो बताओ जल्दी से, तो मोटाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है, किसकी, मेंटल वाली जो इसकी लेयर है पृथ्वी की, इसकी। राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो तीसरी कौन सी है, तीसरी है केंद्रीय भाग, कोर। तो कोर की बात करें तो जैसे आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, तो ये वाला हो गया, है ना। तो ये 3 भागों में बटी हुई है। अब देखो फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है कि ये जो भूपर्पट्टी है ना, क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। और 2 पार्ट कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CIAL। एक तो होता है सियाल और एक होता है सीमा। ये 2 पार्ट होते हैं। ये किसके, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार कि भाई ये किसके पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है क्रस्ट के है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसका तापमान कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को, आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और आंसर कीजिएगा क्या होगा आंसर। तो देखो पृथ्वी का मतलब कि यहाँ पे बात करें क्रोड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। कौन सा होता है? क्रोड सबसे ज्यादा गर्म होता है और इसका तापमान कितना होता है? तो 7000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है पृथ्वी के अंदर का जो ठोस क्रोड होता है, क्रोड वो किसका बना होता है? हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्रोड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रोड जो है वो किसका बना होता है यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये बना होता है शुद्ध लोहे का बना होता है, शुद्ध लोहे का, ठीक है ना। अब क्रोड की बात हो रही है, कोर जिसे हम बोलते हैं, देखो ये वाला जो एरिया है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था पृथ्वी में 3 लेयर होती है, एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जिसमें से पहली लेयर तो क्रस्ट हो गई, दूसरी मेंटल हो गई और तीसरा ये कोर वाला होता है, तीसरा जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, है ना। तो ये किसका बना होता है? तो ये वाला जो पार्ट होता है ना भाई, ये बना होता है शुद्ध लोहे का बना होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज देखो, पहला जो ये भूपर पट्टी यानी क्रस्ट वाला पार्ट है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है सियाल होता है और एक होता है सीमा। तो अब देखो यहाँ पे सियाल का कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किससे बना होता है। तो सियाल की बात करें तो सियाल क्षेत्र जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें, और यहाँ पे ये सीमा वाला पार्ट है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों के रूप में, मतलब कि विभिन्न परतों से किस रूप में है ये बताना है। तो फ्रेंड्स अब देखो, तो ये तो हमने देखा कि पृथ्वी की रचना है वो परतों के रूप में है। कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। पहली कौन सी है? भूपर्पट्टी जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, दूसरी मेंटल है जिसको हम बोलते हैं आवरण, और तीसरे केंद्रीय भाग जिसको हम बोलते हैं क्रोड या फिर कोर, ठीक है ना। तो ये 3 परत है जिससे बनी है। लेकिन ये किस रूप की है? ये जो परतें हैं ये किस टाइप की है? तो भाई ये प्याज के छिलके की तरह हैं। डोंट वरी, यहाँ पे इमेज रखिए, उसमें मैं आपको दिखा दूंगी। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। पृथ्वी की जो परत है इसका विकास कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था पृथ्वी की उत्पत्ति के समय। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उसी समय पृथ्वी की जो परत है उनका विकास हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें देखो सारी लेयर्स के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लेयर्स है इसका मतलब एक तरह से पृथ्वी का जो रूप होता है वो किस तरह से होता है? प्याज के छिलके की जो लेयर्स होती है ना, प्याज के छिलके की तरह होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मार्क कर लीजिए और इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर आपसे पूछा पृथ्वी की आकृति, तो आंसर हो जाएगा जियोड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जियोड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आकृति की बात हो रही है तो देखो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि ये किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो देखो पृथ्वी गोल है ये स्टेटमेंट दिया गया था पाइथागोरस के द्वारा। पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। और इसके अलावा देखो बात करें सर अजाइक न्यूटन की बात करें तो उन्होंने क्या साबित किया था? उन्होंने साबित किया था कि जो पृथ्वी है वो कैसी है? नारंगी के समान है, नारंगी के समान। उसके बाद फिर जेम्स जीन आए, उन्होंने कहा कि नहीं नारंगी के समान नहीं है, नारंगी की बजाय ये नाशपाती के समान है। इस तरह से करके, और पृथ्वी जो है इसकी बाहर की जो सतह होती है उसको 4 भागों में बांटा गया है जिनके नाम है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, इस तरह से करके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एज पूछी गई है, आयु पूछी गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है वो कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4.6 बिलियन वर्ष, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि पृथ्वी की धरातलीय क्षेत्रफल, जो धरातलीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं कितना है? तो फ्रेंड्स ये है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, राइट फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितनी कम है ये आपको बताना है। ध्रुवीय व्यास का पूछा है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए 43 किलोमीटर कम है। अब देखो इसको पता आप कैसे निकाल सकते हो ना, एक्चुअल में देखो क्या है ना, आपको पता होना चाहिए विषुवत कितनी है। तो विषुवत की बात करें तो 12,756 किलोमीटर कौन सी विषुवत व्यास है। और अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 है ना। ये डाटा है एग्जैक्टली।
तो अब देख लो, आप यहाँ से माइनस कर दो, 6 में से 4 जा रहा है 2 हो जाएगा, देन यहाँ पे से 5 में से 1 गया है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो ये 0 0 आ ही जाएगा, तो यानी 42, एग्जैक्टली 42 आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 43 दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। ये डाटा आपको ध्यान रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में 43 भी है 42 भी है तो उस केस में आपको 42 पे टिक करना है, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने निकाल के आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि पृथ्वी पर जल का भाग बताओ। पृथ्वी पर जल का भाग बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बताओ जल का भाग। तो आंसर हो जाएगा 71%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल का भाग जो है वो कितना है, 71% है, राइट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, पृथ्वी का औसतन घनत्व आपसे पूछा गया है, जो कि है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। देखो, पृथ्वी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर में घूमती है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो बताओ पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर कितनी झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, इसमें मतलब जो तत्व है वो कौन सा है, तो ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। हुआ क्या था कि जो भूपटल की जो रचना हुई थी, यानी कि भूपर्पट्टी क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसकी जब रचना हुई थी ना, तो इसकी रचना के लिए जिन जिन सामग्रियों की जरूरत थी वो क्या थी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, 46.80। और अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो सिलिकॉन की कितनी थी, 27.72%, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं और किसकी जरूरत थी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कितनी थी, तो एल्यूमिनियम की थी 8.13%, और इनसे मिलके रचना हुई किसकी, ये भूपर्पट्टी भूपटल की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, तो फ्रेंड्स पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन। दिन रात होता है, दिन रात कब होता है, तो फ्रेंड्स दिन रात जब होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ही होता है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके कारण होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है ना। चलो अब बताओ, ऋतु परिवर्तन का बता दो। ऋतु परिवर्तन, परिवर्तन का आपको बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। आंसर बताओ, यहाँ पे ऋतु परिवर्तन की बात कर रखी है। अब देखो, ऋतु परिवर्तन की बात कर लेते हैं हम, तो जो किसके कारण से होती है ऋतु परिवर्तन, ये होती है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण से होती है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है ये होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये होता है 1/81 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा जो है इसका द्रव्यमान होता है 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड, सबसे बड़ा हिमखंड पूछा है, उसका नाम पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो हिमखंड है पृथ्वी पर वो कौन सा है, अंटार्कटिका। कौन सा है, अंटार्कटिका, राइट फ्रेंड्स। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो देख लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये बनी है सियोल, सीमा और क्रोड, इनसे बनी है। अब यहाँ पे चलो एक चीज मुझे बताओ, ये सियोल क्या है, सीमा क्या है, क्रोड क्या है, ये बताओ। देखो सियोल और सीमा की बात करें तो जो भूपर्पट्टी है ना, जिसको पृथ्वी की पहली लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, उसके पार्ट है ये, है ना। और सियोल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। और सीमा की बात करें तो इसमें पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है।
और इसके अलावा जो क्रोड की बात करें तो जैसे मैंने पृथ्वी का जो आपको पृथ्वी की संरचना का चित्र आपको दिखाया था, उसमें जो अंदर ही अंदर की जो लेयर होती है थर्ड वाली, वो क्रोड वाली होती है ना, और वो किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो इसका नाम मैंने बता दिया क्रोड। क्रोड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसको नीफे भी बोलते हैं। क्रोड बना होता है, मैंने आपको बताया था लोहे का बना होता है, लोहा और निकल से बना होता है। सियोल, सियोल किसका बना होता है, सियोल का भी मैंने बता दिया। सबसे पहली बात तो सियोल जो है क्रस्ट यानी भूपट परपट्टी का पार्ट है, सियोल और सीमा। और ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है। और अगर जो भूपरपट्टी का एक और पार्ट है सीमा, इसका पूछा जाता तो इस केस में अपना आंसर होता सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं सबसे भीतरी परत की, तो फ्रेंड्स भीतरी परत ये वाली देखिए, ये वाली जो परत है ना, जिसमें यहाँ पे लिखा है बाह्य क्रोड यानी कि आउटर कोर और इनर कोर, ये वाली पृथ्वी की तीसरी लेयर है। और मेंटल जो है ये पृथ्वी की दूसरी लेयर है। और भूपरपट्टी जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ये पृथ्वी की पहली लेयर है। और इन तीन लेयर से मिलके बनी है पृथ्वी। और इसमें जो ये तीसरी लेयर है ना क्रोड वाली, ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है लोहे और निकल से बनी होती है। और यहाँ पे देखो ये जो दिया है सियाल, किसका पार्ट है ये, फ्रेंड्स सियाल की बात करें तो भूपरपट्टी क्रस्ट का पार्ट है, सियाल और सीमा, ये दोनों पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन पूछा है, तो सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 21 जून का सबसे लंबा दिन होता है उत्तर गोलार्ध, तथा 22 दिसंबर ये कौन सा है, दक्षिण गोलार्ध। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सबसे छोटा दिन पूछा है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। मत कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा इस केस में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। पृथ्वी की बात करें तो इस पर दिन रात बराबर कब होते हैं, 27 सितंबर और 21 मार्च को, नोट कीजिएगा। और कभी है ना इन चीजों को थोड़ा ध्यान से फोकस भी क्या करो कि जो 27 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात सेम होते हैं, बराबर होते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आंसर बताओ क्या होगा। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब एक सीधी रेखा होती है, और इसमें देखो ये तो अपना क्या है, ये है सन, मैंने यहाँ पे लिख दिया सन। और ये क्या है, ये है मून। सन और मून, सन और चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब ये अर्थ आ जाती है ना पृथ्वी, तब जाके क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जैसे ये सीधी लाइन है, और इसमें ये तो अपना हो गया सन हो गया, और ये अपना हो गया अर्थ हो गया, और इसके बीच में जब मून आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, उस केस में होता है सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर बताओ फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। अच्छा आपसे देखो क्या पूछा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अश्व अक्षांश संबंधित है, तो ये संबंधित है 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। नेक्स्ट यहाँ पूछा है पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, तो ये किस तरह की है, देखो अक्षांश की बात करें तो 180 और देशांतर की बात करें तो 360। नेक्स्ट यहाँ पूछा है दो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, दो देशांतर रेखाएं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं गोरे, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा है कि वर्तमान में भूपरपट्टी जो है इसका कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो भूपरपट्टी जिसको बोलते हैं मतलब कि जो पृथ्वी की पहली लेयर थी ना भूपरपट्टी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, तो इसका लगभग 70% भाग जो है वो जल से ढका है। नेक्स्ट आपसे पूछा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये तत्व है आयरन, लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है पृथ्वी की जो ऊपरी परत जो होती है उसमें पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं भूपरपट्टी। भूपरपट्टी के दो भाग है, एक तो है शियाल और एक है सीमा, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है विवर्तनिक प्लेटें किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ तो पूछा था विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमने बता दिया कि पृथ्वी की जो पहली परत है भूपरपट्टी उस पे पाई जाती है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और विवर्तनिक प्लेटें किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स भूपरपट्टी जो होती है क्रस्ट, इसकी विशाल चट्टान खंड जो होते हैं, चट्टान खंड, इसको भी ये क्या बोलते हैं, विवर्तनिक प्लेट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, भूपरपट्टी की बात कर रहे हैं हम, तो जो भूपरपट्टी है ना, भूपरपट्टी की बात करें तो चलो बताओ इसका जो अंदर तक की तरफ ये कितना क्षेत्रफल है, भूपरपट्टी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, पृथ्वी की पहली लेयर, तो अंदर तक इसका जो क्षेत्र है वो है 34 किलोमीटर क्षेत्र है, 34 किलोमीटर क्षेत्र है। और इसकी बात करें तो ये मुख्यतः किससे बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछा है कि मेंटल में कौन से तत्व अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेंटल की बात करें तो सिलिकेट चट्टानों में लोहा और मैग्नीशियम जो है ये अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं और इसका तापमान कितना होता है। तो जो केंद्रीय भाग होता है क्रोड जिसे हम बोलते हैं, तीसरी लेयर है किसकी, पृथ्वी की, और इसका तापमान जो है वो लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु एवं ब्रह्मांड की आयु का रेशियो पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी की आयु जो है वो उसका रेशियो क्या है, 1, और ब्रह्मांड की का 3, मतलब रेशियो पूछा है तो 1:3। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है पृथ्वी और सूर्य जो होता है इसके मध्य दूरी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है पृथ्वी में कितनी गहराई तक छिद्र करना संभव होता है। तो पृथ्वी की बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर तक गहराई करने में, मतलब छिद्र करने में क्या होता है, संभव होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो होती है इसके प्रभाव के उदाहरण बताने हैं, जो कि होते हैं ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा है पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण पूछा है, जो कि है क्रोड। क्रोड की बात करें तो देखो, क्रोड वाला जो पार्ट है ना, अब देखो जैसे ये पृथ्वी है फ्रेंड्स, है ना, तो जैसे ये पहली परत हो गई, पहली परत कौन सी कहलाती है, क्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, भूपर पट्टी। दूसरी परत क्या कहलाती है, मेंटल कहलाती है ना, मेंटल। और तीसरी जो परत होती है जिसमें एक तो आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, ये कहलाती है क्रोड, कहलाती है क्रोड, है ना। तो ये जो क्रोड है ये सबसे ज्यादा किसकी बनी होती है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा होता है किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चुंबकत्व का कारण है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का जन्म हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था सौर नोबुला, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा पृथ्वी की सतह पर कुल विवर्तनिक प्लेट कितनी पाई जाती हैं, 29 पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे मोटी परत मैंने आपको बताई थी, मेंटल, जो कि दूसरी परत है पृथ्वी की, ये सबसे मोटी परत होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसकी मोटाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, मोटाई है। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए आपसे पूछा है भूकंप मापने की। अब देखो भूकंप वाला देखा था ना पिछले उसमें, तो इसीलिए यहाँ पे दे दिया कि भूकंप मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो रिक्टर बोलते हैं, रिक्टर स्केल से नापी जाती है। और सुनामी भी अपन ने देखा था पिछले, क्योंकि अर्थ से रिलेटेड है। तो इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कारण होता है सागर तल में 7 इकाई से अधिक भूकंप होने के कारण ये आती है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पूछी गई है, तो ये कब होती है, ये होती है 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य निम्नतम सबसे कम दूरी पूछा गया है, जो कि होती है 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट, यहाँ पूछा है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मैग्मा, क्या कहलाता है, मैग्मा। नेक्स्ट यहाँ पूछा है ऑफशोर और जो अपसोरिक, जिनको अपन ने देखा था। तो फ्रेंड्स ऑफशोर तो क्या है, मतलब कि सबसे ज्यादा दूरी, और ये सबसे कम दूरी, देखो पिछली स्लाइड में देखा था, यहाँ पे देखिए ये रहे अपसोर और ऑफशोर, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अपसाइड रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की जो भारीय भित्ति जो ये उप परिभाग जो होता है ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये कहलाता है एस्थेनोस्फियर, कहलाता है एस्थेनोस्फियर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था, ये मैंने आपको बताया भी था, पाइथागोरस ने कहा था। किसने क्या कहा था, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे पृथ्वी
के चंद्रमा का भाग दिखता है, तो पृथ्वी के चंद्रमा का भाग जो है वो कितना दिखता है, 57% दिखता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। आंसर बताओ क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि पृथ्वी पर सूर्य का उत्तरायण और दक्षिण, एक कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, उत्तरायण और जो दक्षिणायन जो है इसका कारण बताना है, रीजन बताना है। तो फ्रेंड्स इसका रीजन है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी न होकर यानी कि 23.5 डिग्री ये झुकी रहती है, ये कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर कुछ कम प्रचलित नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि गय टेरा, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ परत के बहने को क्या कहते हैं, तो बर्फ परत जो है वो बहेगी उसको हम हिमनद कहते हैं या फिर ग्लेशियर कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र की सतह जो है, पृथ्वी के केंद्र से सतह की कितनी दूरी होती है, तो ये होती है लगभग 3000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर बताओ क्या होगा। आपसे पूछा पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कौन सा है, तो ज्वालामुखी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि ज्वार भाटा आने का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, तो सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होना इसका रीजन होता है ज्वार भाटा आने का। तो देखो फ्रेंड्स कितने कम समय में सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।